इसमें अगर सी इक्विवेलेंस निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हो? तो इसे मैं C1 मान लूंगा, इसको C2 बोलूंगा, इसको C3 बोलूंगा। तो बहुत ध्यान से देख, ये D है ना डिस्टेंस यहाँ पर, और एरिया एरिया मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे, एक कनेक्टेड है, फिर ये दूसरा कनेक्टेड है, डी नहीं चेंज हो रहा ना, ये तीसरा कनेक्टेड है, ये सब पैरेलल में है। ये हो जाएगा C1 C2 C3। तो सी इक्विवेलेंस किसके बराबर लिख दोगे? C1 + C2 + C3 के। एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/3D इंटू K2, यहाँ पर K1 भी रहेगा, 3D इंटू K3। यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/3D इंटू K1 + K2 + K3। ये तुम्हारे पास में सी इक्विवेलेंस आएगा। इसका बताओ आंसर। सर इसमें तो इसका है 2 ε0 A K1 K2/K1 + K2। 2 ε0 A/D K1 K2 अपॉन K1 + K2, ये आएगा ना सी हाँ की। सर। हाँ सर ये है। तो इसको अगर बनाओगे तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये C1 हो गया, ये हाँ C2 हो गया, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। राइट, नेक्स्ट हाँ प्रॉब्लम है सर। तुम्हारे पास में। ये मान लो A है, इसको मान लो B है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, यहाँ पर K2 बोल देता हूँ, यहाँ पर K3, टोटल एरिया है तुम्हारे पास में A, एंड ये डिस्टेंस है D। तुमको बताना C इक्विवेलेंस कितना होगा। इसका डायग्राम अगर बनाऊंगे तो कैसे बनेगा? ये बनेगा ना, इसको C1 बोल दे, इसको C2 बोल देता हूँ, इसको C3। तो अभी C1 C2 C3 लिख सकते हो तुम, राइट। तो C1 बता दो कितना हो जाएगा। C1 के लिए देखिए D/2 हो गया, ए भी D/2 हो गया, और एरिया A/2 हो जाएगा। नहीं, C1 के लिए तो ये है, C1 के लिए क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन, ये डिस्टेंस होगा D, और ये K1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A/2D इंटू K1, ये C1 होगा, राइट। C2 ऐसे बता दो हाँ मुझे। सर। हाँ सर। C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K2। सही है, क्योंकि A/2 रहेगा, D/2 भी रहेगा, टू से टू हाँ कैंसिल हो सर। जाएगा। C3 हो जाएगा तुम्हारे पास में एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू K3। तो जो C की वैलेंस है वो होगा तुम्हारा C2 एंड C3 तुम्हारी किस में है? सीरीज में है, तो इसको लिखोगे C2 C3 अपॉन C2 + C3 + C1। इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? यस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो इस पे। ये A हुआ, ये B हुआ, यहाँ पर K1 K2 K3 एंड K4। फाइंड करना C की वैलेंस, डिस्टेंस D एंड टोटल एरिया इज A। सर इनका C1 C2 C3 C4 K की तरह है। हाँ,
ये हो गया सबका। नहीं सर। अगर इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा? सर आप सर एक सेकंड बन रहा है, एक सेकंड। 1 मिनट आ रहा है सर, अब मत बोलिए आंसर। मतलब आप रुक जाइए, 2 मिनट आ जाएगा सर। पहाड़े वगैरह तो मैं घंटे करते रहो। आह, C1 बोल दो कितना होगा बस। चलो नॉट ए K1/D। हाँ बस ऐसे C2 भी हो जाएगा, चलो नॉट A/D। हाँ सर रुक जाइए सर, नहीं सुनना। तो ये मैं मान के चलता हूँ सबका हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी तुम्हारी। सर आंसर सर एक बोलना बार है इसके कि नहीं बोलना है? नहीं बोल दो, अच्छा। सर सर वो सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू हाँ K1 K2/K1 + K2 प्लस K3 K4 हाँ, K3 फिर वो प्लस वाला K4। पूरा टर्म। हाँ सर हो गया। सर एक बार आप ये वाले क्वेश्चन के ऊपर वाला पार्ट दिखा सकते हैं? हाँ ठीक है। सर ये चैप्टर और कितना बाकी है? सर ये मत बोलिए, बहुत बाकी है। बहुत हाँ बाकी सर, क्योंकि मुझे पता है इतना बाकी नहीं है। है। सर वो छोड़ के कुछ और आंसर दीजिए। हो गया सर हो वो गया। बहुत बाकी है, छोड़ के आंसर दीजिए। मतलब हम लोग एंड पे चल रहे और कितने टॉपिक्स बाकी है? हैं। वो टॉपिक, 2-3 टॉपिक और है। अच्छा। यही सुनना होता तुम लोगों को। आज हाँ खत्म हो सर। गया। सेटिस्फैक्टरी आंसर कुछ सुनना था। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर हेडिंग डाल देना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ओके, यहाँ पर देख, मान लिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इससे मैंने एक कैपेसिटर बना रखा है और इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की 2D। सिमिलरली एक और है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका है मान लो के, और इससे भी मैंने एक कैपेसिटर बना रखा है और ये डिस्टेंस है 4D। राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा V = E × D। V किसके बराबर हो जाएगा, ये E × D। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो हाँ सर। अगर मैंने मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो E1 कितना लिख दोगे, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है दोनों के थोड़ा सा, अगर यहाँ पर भी है, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी, यहाँ पे 0, तो कितना मिल जाएगा तुमको, क्या V/2D लिख सकते हो। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी तुम्हारी, V/4D। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये या ये? लेफ्ट। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, अगर पहला वाला। इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, तो क्या E1 ग्रेटर देन है E2 के, ठीक है ना। सो मैं लिख सकता हूँ therefore जो V होता है दिस इज इक्वल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक की वजह से जो भी आ रही है यूनिटी, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एक नोट करके लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड। सर क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर while voltage, या ब्रैकेट में लिख देना पोटेंशियल, while potential is not depends on the dimension
इज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन। ठीक है ना। आगे लिखते ना, नेक्स्ट नोट लिखोगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन द ई एंड डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी। यहाँ पर जो ये वी दिख रहा है तुमको ना, इसको ही ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ये बी भी। इसका क्या बोलते हो तुम, ब्रेक डाउन वोल्टेज। एक नोट और करके लिखोगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ कोर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड सी मतलब कैपेसिटेंस इज एडजस्टेड, सी यानी कैपेसिटेंस इज एडजस्टेड इन सच अ वे, इन सच अ वे And एंड सी is adjusted in such a way such that it can vary the value of Emax, such that it can vary the value of Emax, such that it can vary the value E of max की V max? Emax, maximum electric field. Okay. V max होना चाहिए ना। हाँ हाँ सर, क्योंकि ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं ना, ई हाँ कैसे होगा वो? हाँ, V max लिख देना। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड है। यहाँ पे ब्रेक डाउन वोल्टेज है 10 वोल्ट, और यहाँ पर ब्रेक डाउन वोल्टेज है लेट्स कॉल 15 वोल्ट। क्वेश्चन है पहला, इसमें लिख देना, हाउ मच चार्ज विल फ्लो। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, which one break first। एंड थर्ड क्वेश्चन लिखोगे इसमें, वीवी ऑफ द सिस्टम बताना है, ब्रेक डाउन ऑफ द सिस्टम। तो कितना चार्ज फ्लो होगा वो कैसे बताओगे। सर, वोल्टेज दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, एक एक का पहले क्यों निकालना है? चार्ज कितना फ्लो हो सकता है ये बता पहले। यहाँ पर हाँ देखो, सर। इसके ऊपर चार्ज अगर तुम फ्लो कराओगे 10 टू 20, और यहाँ पर 90 ना, अगर सेपरेटली देखोगे हाँ सर। तो इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ ना, 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -20 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे 15 वोल्ट लगाया तुमने, तो इसके ऊपर आएगा 90 माइक्रोकूलम, यहाँ पर -90 माइक्रोकूलम। इस तरह से बोल सकता हूँ। लेकिन सिस्टम में कितना चार्ज फ्लो होगा, 20 माइक्रोकूलम ही फ्लो होगा। राइट, अगर 90 फ्लो कराओगे तो टूट जाएगा। तो हाँ चार्ज, सर। यहाँ पे सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला क्या लिख दोगे, चार्ज फ्लो इन सिस्टम, तो कितना होगा, Q इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम ही तुम फ्लो करा सकते हो। इससे ज्यादा फ्लो कराओगे तो 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर फ्लो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसके नीचे एक नोट जरूर लिखोगे,
if we flow charge greater than 20 microcoulomb, if we flow the charge greater than 20 microcoulomb, then 2 microfarad capacitor will break, right? ये क्लियर है सबको? सर एक बार फिर से पूछो। हाँ लिखोगे, if we flow if we flow charge greater than 20 microcoulomb, then 2 microfarad capacitor break first. सर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज 30 है क्या? नहीं, अच्छा। देखो यहाँ पर इसके बाद सेकंड केस में क्या करना है तुमको, तुम्हें पता होता है कि जो V होता है वो तुम्हारे मतलब ब्रेकडाउन निकाल रहा हूँ मैं, वो जाएगा Q अपॉन C की वैलेंस, राइट? तो पहले तो मुझे C की वैलेंस लिखा दो, कितना हो जाएगा इसका, 6 और 3 का 2 होता है ना? नहीं, हाँ सर। ये 2 है तो नहीं 2 नहीं होता नहीं नहीं, 2 नहीं होगा सर। हाँ सर, ठीक, 12/8 हो रहा है। हाँ 3/2। 1.5। हाँ सर। तो यहाँ से तुम्हें आ गया 3/2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना? तो अब भी निकाल सकते हो तुम। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है मैक्सिमम, कहाँ गया चार्ज, ये 20 हाँ अपॉन सी इक्विवेलेंस कितना आ गया 3/2, तो 40/3, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, अच्छा, हाँ ये डिवाइड करना है। 13/3 वोल्ट। हाँ सर। यही तुम्हारा है ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। इसको क्या बोलोगे, जो 13.3 वोल्ट आया इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज द बीवी ऑफ द सिस्टम। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, अब यहाँ पर अगर चार्ज सिस्टम निकाले, बीवी ऑफ द सिस्टम आ गया ना, तो कौन पहले ब्रेक होगा, अगर 13.3 से ज्यादा अगर तुमने फ्लो कराया। अच्छा, इतना ये सिस्टम का निकाला है तुमने, किसका निकाला है, ये सिस्टम का निकाला है। अगर इससे कम फ्लो होता रहेगा तो क्या दोनों कैपेसिटर प्रॉपरली काम करेंगे? लेकिन जैसे हाँ ही सर, तुमने 13.3 से मान लिया पहला तुमने वाला ब्रेक 14 करेगा। कर दिया, हाँ ठीक है सर। ना, तो 2 माइक्रोफैराड वाला निपट जाएगा तुरंत। हाँ सर। हाँ सर। हाँ लिखोगे अभी, इफ पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 13.3 वोल्ट, देन 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पहले निपटेगा। ये इसका सर आंसर है। ऐसा मतलब कैसे हमने अंदाजा किया? अंदाजा नहीं किया रे, सॉल्व किया है। हाँ हाँ, मतलब 2 माइक्रोफैराड इसलिए होगा क्योंकि उसका कैपेसिटेंस लो है, या कैसे इसकी मतलब मुझे पोटेंशियल क्या? देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट है। हाँ सर। हाँ, इसका 15 वोल्ट है, समझी? सर वो तो फिर 13.3 वोल्ट में भी नहीं चलना चाहिए ना? अरे पर वो 15 सिस्टम का है ना। ब्रेक डाउन वोल्ट ये अच्छा है। अच्छा अच्छा। अगर 15 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो इसको दिक्कत है, 15 वोल्ट के नीचे रहेगा तो चलेगा। और ये कितना हाँ सर। हाँ मैक्सिमम सर। बियर कर सकता है, 10 वोल्ट बियर कर सकता है इंडिविजुअली। लेकिन हाँ सिस्टम का आ सर। रहा है कि 13.3 अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें से कुछ इसको भी मिल जाएगा। तो इसका 10 होने के हाँ बावजूद सर, ये समझ काम कर रहा है, लेकिन ये डरा हुआ है हो एकदम, ठीक है जाएगा। ना? यस। हाँ। अगर इतना हो जाएगा तो मैक्सिमम है ना ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ये उस कंडीशन में डरा रहेगा एकदम कि कहीं बढ़ यस। गया तो मैं निपट जाऊंगा, ठीक है ना? तो हाँ उससे सर। कम रहेगा, जो काम करता रहेगा, जैसे तूने बढ़ा दिया तो ये चला जाएगा। ये सीन है। ओके। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में स्क्रीन पे, ये रहा। ये 12 माइक्रोफैरड हुआ, ये 6 माइक्रोफैरड हुआ, ये 4 माइक्रोफैरड हुआ। इसका बीबी 10 वोल्ट, इसका बीबी 15 वोल्ट, एंड इसके पास है 12 वोल्ट। सेम क्वेश्चन जो ऊपर था, जल्दी से कर दो। सर थोड़ा ऊपर लीजिए।